नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं भी भारत यूट्यूब टीम के प्रमुख श्याम सुंदर जी ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से तागिन आदिवासी समुदाय की संस्कृति और आस्थाएं जानने समझने की कोशिश की है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से, इस रिपोर्ट के माध्यम से हम तागिन आदिवासी समुदाय की संस्कृति व परंपराओं को जानने समझने की कोशिश करेंगे। उनके रिपोर्ट का शीर्षक है तागिन आदिवासी कहाँ बसते हैं और क्या इनकी आस्थाएं और संस्कृति रही है। दापोरिजो सुबनसिरी नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर है। यह शहर सुबनसिरी जिले का मुख्यालय रहा है। 2011 के जनगणना के हिसाब से इस जिले की कुल आबादी 83,000 से अधिक रही है, जिसे जिले की लगभग पूरी आबादी आदिवासी लोगों की ही रही है। जनगणना आंकड़ों के हिसाब से कुल जनसंख्या 93% हिस्सा आदिवासी समुदाय का यहाँ पे मिलता है। 7,000 वर्ग किलोमीटर में फैले अबर सुबनगिरी जिले में 83% की आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और यहाँ साक्षरता का दर का औसत करीबन 63% मिलता है। दापोरिजो सुबनसिरी नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर है। इस प्रतिमा के माध्यम से आप जान सकते हैं। सिकारिजो गांव के लोगों से मुलाकात। दापोरिजो की सबसे बड़ी जनजाति तागिन के लोगों से मिलने के लिए हमारी टीम को दिकपोन अपने एक साथी के साथ अपनी परंपरागत पोशाक में आए थे। उनके साथ हम सिकारिजो गांव जाना था या एक घर में उनकी परंपरागत पूजा में हमें शामिल होना था। सिकारिजो गांव ज़िला मुख्यालय से बहुत दूर नहीं है, जो हमें वहां पहुंचने में ज़्यादा समय लगा। गांव में पहुंचने पर दिकबोम के पिता और उनके साथी ने परंपरागत तरीके से हमारा स्वागत किया। उसके बाद घर के दरवाजे पर घर की महिलाओं ने माथे और गाल पर चावल पीसकर बनाए गए लेप लगाकर अपने घर में हमारी टीम की अगवानी की स्वागत किया। तागिन घरों में बीचों बीच चूल्हा होता है, जिसके ऊपर एक झूला बनाया जाता है। इस झूले पर लकड़ियाँ या खान पान की चीज़ें रखी जाती है, जो कि इस प्रतिमा के माध्यम से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चूल्हे के चारों तरफ लोग बैठने की जगह होती है, लेकिन परिवार के पुरुषों, महिलाओं और मेहमानों को बैठने की जगह तय होती है। जिस पर हम पहुँचते तो परिवार के सदस्यों और हमने अपनी जगह ली और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। दिकबोम के पिता के साथ, जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस से रिटायर रहे हैं, वो आईटीबीटी में कैसे शामिल हुए, यह एक काफ़ी मज़ेदार रहा है। उन्होंने बताया कि परिवार के साथ शुरुआती बातचीत के बाद पुजारी ने पूजा शुरुआत की। तादिक कारे दिकबोम के पिता यहाँ पे प्रतिमा दी गई है, उस प्रतिमा को आप देख सकते हैं। आत्माओं में करते हैं विश्वास और प्रकृति की करते हैं पूजा। तागिन जनजाति परिवार के साथ शुरुआती बातचीत के बाद पुजारी ने पूजा शुरू की। पुजारी सबसे पहले मुर्गी का अंडा लेकर घर के बाहर जाते हैं और आसमान की तरफ देखकर कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं।
उसके बाद घर के भीतर आते हैं, फिर मंत्रोच्चारण करते। इसके बाद अंडे को उबाल कर तोड़ा जाता है। अंडे को छीलकर अंडे का छिलका घर में मौजूद पुरुषों को दिखाया जाता है। छिलके और अंडे को देखकर सभी संतुष्ट होते हैं। पुजारी परिवार को आश्वस्त करते हैं और घर की सुख शांति को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। पूजा के बाद पुजारी से हमारी बातचीत होती है। वे हमें बताते हैं कि तागिन जनजाति के लोग प्रकृति के पुजारी है। तागिन मानते हैं कि पूर्वजों की आत्मा ही भगवान है, जो आपका भला या बुरा कर सकती है। इसलिए आत्माओं का शांत और प्रसन्न रहना बेहद जरूरी है। पूजा के बाद पुजारी और परिवार के सभी सदस्य दावत में शामिल होते हैं। खाने में चावल, कई तरह का साग, सुअर, मिथुन और मछली का मांस परोया गया था। आत्माओं को प्रसन्न करते हुए यहाँ पे तागिन पुजारी की एक प्रतिमा श्याम सुंदर जी द्वारा इस रिपोर्ट में दी गई है। मजबूत है परंपरागत कानून, बदल रहे हैं धार्मिक प्रतीक। तागिन जनजाति प्रकृति के पुजारी रहे हैं और उनके धार्मिक विश्वास और मान्यताएं आधुनिक समाज या फिर संगठित धर्मों से काफ़ी अलग रही है। लेकिन अब उनके धार्मिक प्रतीकों और विश्वासों में कुछ बदलाव भी देखने को मिलता है। मसलन अब ये आदिवासी अपने देवी देवताओं के मंदिर भी बनाने लगे हैं और मंदिर में धूप और दिया जलाने भी लगे हैं। नाह और मरा समूह लेकर मतभेद। तागिन जनजाति का बड़ा केंद्र सुबनसिरी जिला रहा है, लेकिन आसपास के जिलों में भी इस जनजाति के कुछ परिवार बसे हुए मिलते हैं। इस समुदाय की आबादी 50 से 60% के बीच बताई जाती है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश की दो जनजातियों को लेकर काफ़ी मतभेद सामने आते हैं। ये जनजातियाँ है नाह और मरा। कुछ लोग इन दो को तागिन जनजाति के उपसमूह मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नाह और मरा जनजातियों की अपनी अलग पहचान रही है। राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ईटानगर के प्रोफेसर विकास बागे ने हमें बताया है कि तागिन जनजाति के ग्रामीण इलाकों में अभी पहाड़ी ढलानों पर अभी भी जुम खेती होती है, लेकिन अब यहाँ पर संतरे की खेती हो रही है। खेती की यह विधि काफ़ी हद तक इन लोगों ने स्थायी खेती के लिए प्रेरित कर रही है। इसके अलावा इस जनजाति ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की हुई मिलती है। हालांकि इस जनजाति की कुल साक्षरता दर 63% रहा है। पुरुषों का साक्षरता दर 75% से ज़्यादा मिलता है। अब तागिन जनजाति सिर्फ खेती के सहारे नहीं रही है। दापोरी जो हमने कई दिन बिताए और इस दौरान बड़ी ही गर्मजोशी से इस समुदाय के लोग हमें मिले। यह अनुभव हमारी टीम के लिए बेहद खास रहा है। ऐसी अपनी रिपोर्ट ने श्याम सुंदर जी ने बताया है और उनकी रिपोर्ट के माध्यम से हम तागिन जनजाति की कुछ संस्कृति और उनकी परंपराओं को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मैं भी भारत इस यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हैं और साथ ही इस लेख को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।